नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कॉन्सेप्टर अकेडमी। आज हम लोग सीखने वाले हैं कैलकुलस और कैलकुलस में भी डिफरेंशिएशन। देखो यार, डिफरेंशिएशन क्या होता है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशिएशन कि 11th में लिमिट डेरिवेटिव से शुरुआत होती है और उसके बाद सिंगल वेरिएबल कैलकुलस, फिर मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, कहीं ना कहीं ये हर जगह पर डिफरेंशिएशन यूज़ होता है। उसके साथ साथ फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन का यूज़ होता है। इसलिए डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे होता है, इस पर ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधे सीधे सवालों को लगाने को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और अब जो किताब हम लोग फॉलो करने जा रहे हैं उस किताब का नाम है एम एल अग्रवाल, ठीक है ना। तो एम एल अग्रवाल के कुछ सवालों को हम लोग एक एक करके देखते हैं, राइट। चलिए, डिफरेंशिएशन, ठीक है। स्पेलिंग पे मत जाना, हो सकता है मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 है जो हम लोग देख रहे हैं, 3x to the power 7 minus 5x square plus 9 minus 5x square plus 9। अब देखो, कभी भी किसी भी फंक्शन का देखो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबली क्या ये होता ही है, डिफरेंशिएशन हमेशा फंक्शन का निकाला जाता है, ठीक है ना। अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है तो y के इक्वल इसको लेट करेंगे 3x to the power 7 minus 5x square plus 9, राइट है भाई। अच्छा, अब उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन of y with respect to x we get, करेक्ट है। अच्छा, तो dy by dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, d dx of 3x to the power 7 minus d dx of 5x square और फिर d dx of 9। हम लोगों को पता है कि फॉर्मूले आपको ऑलरेडी अपनी किताब पर देख करके आप लोगों ने याद कर रखे होंगे। तो हम अगर इसको देखें तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को अलग कर लेंगे, d dx of x to the power 7, दैट मींस ये कितना हो जाएगा 7x to the power 6। मैं एक बार जनरल फॉर्मूला जल्दी से लिख देता हूँ, d dx of x की पावर n और इक्वल होता है nx की पावर n minus 1, ठीक है ना। अगर x की पावर n है तो यहाँ पर x है और n की जगह पर कौन बैठा हुआ है, तो n की जगह पर 7 बैठा हुआ है। ये कितना हो जाएगा 7x की पावर 6 माइनस 5 और ये कितना हो जाएगा 2x की पावर 1 और प्लस, और डिफरेंशिएशन कांस्टेंट टर्म का क्या होता है 0। डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट कैसे पता लगेगा, जैसे 9 10 15 20 25 28 18 ये सब होते हैं कांस्टेंट, करेक्ट है। तो डी डी एक्स ऑफ 9 ये कितना हो जाएगा 0, 7 3 का कितना हो जाएगा 21, x की पावर 6 माइनस 10x, ये मेरा कितना हो जाएगा dy बाई dx, करेक्ट है। ये मेरा पहला सवाल हो गया एम एल अग्रवाल की एक्सरसाइज 0.5 है, लिमिट एंड डेरिवेटिव 11th क्लास, करेक्ट है। मैं दूसरा सवाल देखता हूँ। अगला सवाल लिखा है यहीं पर ही, क्वेश्चन x अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन x, काम वही करेंगे, y इक्वल टू x अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन x मैंने लिखा, करेक्ट है भाई। अब ध्यान से देखते चलना, अगर मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो dy बाई dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 5 बाहर हो जाएगा और d dx ऑफ कितना हो जाएगा x और फिर 5 बाहर हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा d dx ऑफ x की पावर -1, करेक्ट है। 1 अपॉन 5 d dx ऑफ x कितना होता है 1 और 5 और ये कितना हो जाएगा -1 x की पावर -1। ये 1 कैसे हो जाएगा, तो देखो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर n की जगह पर कौन बैठा हुआ है, n की जगह पर बैठा है 1, तो मैंने लिखा x की पावर 1 d dx ऑफ, तो ये कितना हो जाएगा 1 x की पावर 1 -1 और 1 इंटू x की पावर 0, तो ये आंसर आ जाएगा 1। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 5 डॉट 1, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन 5 माइनस 5 x की पावर -2, दैट मींस 1 अपॉन 5 माइनस 5 अपॉन x स्क्वायर, ये मेरा हो जाएगा dy बाई dx, करेक्ट है। तो ये dy बाई dx हमारा हो गया 1 अपॉन 5 माइनस का 5 अपॉन x स्क्वायर। चलिए, अच्छा एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखना कि कभी भी यहाँ पर जो x है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर x सपोज 0 के इक्वल हो गया तो हमें पता है कि समथिंग अपॉन 0, यानी कि अगर डिनोमिनेटर में 0 होता है तो तबाह हो जाता है। क्यों? क्योंकि समथिंग अपॉन 0 यानी कि इन्फिनिटी। मेरी बात ध्यान में आ रही है ना, इसलिए यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 0। चले अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर, ठीक है ना। अगर यहाँ पर मुझे dy बाई dx करना होता तो देखो इसके दो तरीके हैं। मैं पहले तो सबसे पहले सिंपल तरीका इसका दिखाता हूँ कि y इक्वल टू, मैं इसको ये करूँगा कि ax स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 ax स्क्वायर इंटू b। हम सबको पता है a प्लस b होल स्क्वायर, बिल्कुल मत भूलना, a प्लस b होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a कितना है ax स्क्वायर, तो a
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, तो a और फिर b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, करेक्ट है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, y इक्वल टू a स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एक्स स्क्वायर, करेक्ट है। अब यहाँ पर मैं dy बाई dx लेना शुरू करूँगा। तो जैसे मैंने dy बाई dx लिया तो a स्क्वायर और फिर ये कितना हो जाएगा 4x क्यूब और प्लस x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब और b स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट। कैसे पता लगेगा ये कांस्टेंट है, ये जो बैठा है ना d dx, अगर d dx यहाँ पर अगर x के अलावा a b c कुछ भी आएगा तो हम क्या मानेंगे, इसको ट्रीट करेंगे एज ए कांस्टेंट। मेरी बात समझ पा रहे हो ना, ये x के अलावा अगर कुछ भी आएगा तो हम इसको ट्रीट करेंगे कांस्टेंट। तो b स्क्वायर कांस्टेंट की तरह ट्रीट हुआ तो 0, 2ab बाहर हो गया और x स्क्वायर का वापस से कितना हो जाएगा 2x। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो कैसे मिलेगा वापस से देखते हैं। हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला फिर से लिखता हूँ, d dx ऑफ x की पावर n इक्वल टू nx की पावर n माइनस 1, ठीक है ना। तो x की पावर 4 यानी x की पावर कितनी होगी 4, तो 4x क्यूब, b स्क्वायर कांस्टेंट 0 और कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ आएगा तो कांस्टेंट को 0 नहीं करेंगे, कांस्टेंट को हटा के किनारे कर देंगे। मेरी बात ध्यान में आ रही है? तो मैंने कांस्टेंट को हटा के किनारे कर दिया, x स्क्वायर का वापस से किया तो x की पावर 2, तो 2 उछल के आगे आ गया, x की पावर 2 माइनस 1 दैट मींस 1। ध्यान में आ रही है बात? करेक्ट। अच्छा, तो dy बाई dx अब कितना हो जाएगा, तो dy बाई dx को मैं लिख सकता हूँ 4a स्क्वायर x क्यूब प्लस 2ab यानी 2 into 2 यानी 4, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 4abx, ये मेरा हो गया dy बाई dx। अब अगला सवाल मेरे पास जो है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n ax टू द पावर n माइनस 1 a स्क्वायर x टू द पावर n माइनस 2 डॉट 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 a टू द पावर n माइनस 1 into x प्लस a की पावर n। अब ध्यान दो ये क्या बोल रहा है, फॉर a इज सम फिक्स्ड रियल नंबर, a कोई क्या है, मेरा कोई फिक्स रियल नंबर है। अब फिक्स रियल नंबर होने का मतलब क्या है कि ये कांस्टेंट दे रखा है एंड n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, और जो n है मेरा वो पॉजिटिव इंटीजर है। मुझे चाहिए क्या, मुझे डेरिवेटिव चाहिए, तो उस डेरिवेटिव चाहिए तो मैं सबसे पहला काम यहाँ पे क्या कराऊंगा, इसको y के इक्वल में कंसीडर कर लूंगा। तो y इक्वल टू x की पावर n प्लस a x की पावर n माइनस 1 प्लस a स्क्वायर x की पावर n माइनस 2 डॉट 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 a की पावर n माइनस 1 इंटू x और प्लस a की पावर n। मेरी बात समझ पाए? अब मैं इसका dy बाई dx जैसे ही करूँगा तो dy बाई dx करते ही ये कितना हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1 प्लस a। अब देखना ये कितना हो जाएगा n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 माइनस 1, आगे ये हो जाएगा a स्क्वायर n माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 माइनस 1 प्लस प्लस डॉट 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 a की पावर n माइनस 1 डॉट x का हो जाएगा 1 और a की पावर n का क्या हो जाएगा 0। मेरी बात ध्यान में आ रही है? अब dy बाई dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर n माइनस 2 x की पावर n माइनस 3 प्लस डॉट 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 a की पावर n माइनस 1। ये मेरा डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। तो इसको देखकर के एकदम घबराओ मत, ये पॉलिनोमियल की ही इक्वेशन है। अगर हम लोग इसको उल्टा अगर यहाँ से देखें, x हायर ऑर्डर है x की पावर n, फिर a घट रहा है, फिर a घट रहा है, फिर घटते घटते a घट रहा है और फिर आखिरी में ये क्या है, ये x की पावर 1 है और फिर x की पावर 0 बना। मेरी बात ध्यान में आ रही है? अच्छा, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब डॉट 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 x की पावर 50 एट x इक्वल टू 1। देखो हमको डिफरेंशिएशन निकालना है और डिफरेंशिएशन कहाँ पर निकालना है कि dy बाई dx निकालने के बाद x की वैल्यू 1 पुट करनी है। मेरी बात ध्यान में आ रही है? तो जैसे हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने y लेट कर लिया। जैसे मैंने y लेट किया तो 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब और डॉट 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 x की पावर 50। और जैसे मैंने यहाँ पे dy बाई dx किया तो हम लोगों ने पहले ही सीख रखा है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया 0, फिर x का हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर और डॉट 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 49 x की पावर ओहो 50 x की पावर 49। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ, थोड़ा सा स्पीड में। उसका रीजन क्या है
कि जब मैं ये कर रहा हूँ तो तुम्हें x की पावर 1 ddx ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू nx की पावर n माइनस 1, ये डिफरेंशिएशन तुम्हें याद होगा, फॉर्मूला याद होगा, ठीक है ना। मैं सीधे सीधे सिर्फ सवालों की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ध्यान में आ रही है। तो ये 0 हो गया, ये x 1 हो गया, ये 2x हो गया, ये 3x स्क्वायर हो गया, ये 50 x की पावर 49 हो गया। मेरी बात ध्यान में आ रही है। अब dy बाई dx हमें कहाँ चाहिए, एट x इक्वल टू 1 पर, तो मैं लिखूंगा dy बाई dx एट x इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 और डॉट 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 50 और 1 की पावर 49। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 और डॉट 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 50। अब जरा ध्यान से देखो तो ये पैटर्न दिखाई दे रहा है। कैसा पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये हम लोगों को एक तरीके से देखा जाए तो 80 है। 80 का मतलब क्या हुआ, बीच वाले टर्म का डबल कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है ना। हालांकि इसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला भी होता है n प्लस 1/2, लेकिन हम लोग जगह से करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कितने हो जाएंगे, अगर हम लोग n प्लस 1/2 करेंगे तो टोटल 50 टर्म है, 50 प्लस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 25 और 25 में मल्टीप्लाई करा दो 50 मिलता। तो भैया मल्टीप्लाई खुद से कराते रहना, मैं आंसर देख करके तुम्हारे लिए छाप देता हूँ। ये कितना हो जाएगा 1275, ठीक है। ये इस वाले फॉर्मूले को मैं लिख देता हूँ कि अगर मेरे पास कोई सीरीज है 1 प्लस 2 प्लस 3 और डॉट 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 n, तो इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2। मैंने उसी फॉर्मूले का यूज किया, तो n की जगह पर देखो 50 लिखा था, तो n प्लस 1/2, तो मैंने 50 रखा, 50 प्लस 1/2। ये है क्या, ये है AB, ठीक है ना। AB को और अच्छे से डिस्कस करेंगे AP वाले वीडियो में, मेरी बात ध्यान में आ रही है, ओके।